हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, पढ़ाई कर रहे हो? तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उनको हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, किसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। इस मैटर पर हम बात करते हैं। वैसे तो केमिकल रिएक्शंस आपके आसपास होते रहती है। जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है। डस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है। कंबशन ऑफ सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो आपके आसपास केमिकल रिएक्शंस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो चलिए हम डिफिनीशन देखते हैं। दी प्रोसेसेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस आपका एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं। मैंने क्या कहा? नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं। यहां पर आइए समझते हैं। यहां पर देखिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है? वाटर। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। यही होता है आपका केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, फिलहाल हम एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। अब आपको पॉइंट याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला देखिए, पहली बात क्या है? एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो रीअरेंजमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट के एटम रीअरेंजमेंट होकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। पहली बात। दूसर की बात क्या है? पुराने बंधन टूटकर नए बंधन बनते हैं। क्या बनते हैं? पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं केमिकल रिएक्शंस में। दूसर की बात। अब हम बात करते हैं तीसर की बात। देखिए, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड क्या है? वाटर है। तो वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ये तीन बात आपको ध्यान में रखनी है। ये होती है केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट के एटम रीअरेंजमेंट होकर वाटर बना रहा है। ओके। दूसरी की बात क्या होती है? दूसरी की बात ये होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होगा वाटर के प्रॉपर्टी से काफी डिफरेंट होगा। क्या होगा? काफी डिफरेंट होगा। तीसरी बात यह है, पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं केमिकल रिएक्शंस में। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट क्या होता है? दी सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट किसे कहा जाता है? जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है, भाग लेता है, उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में भाग लेगा, टेक पार्ट करेगा, उन सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा? रिएक्टेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। दी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। यहां पर देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है? दी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में बनता है उन सब्सटेंस को कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। यहां पर देखिए, ये है आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, और ये है आपका प्रोडक्ट्स। याद रखना, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होगा, जो भी सब्सटेंस होगा वो होगा आपका रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में जो भी सब्सटेंस होगा वो होगा आपका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और ये हमेशा एलएचएस में रहता है और प्रोडक्ट हमेशा आरएचएस में, राइट हैंड साइड, और ये क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड। केमिकल रिएक्शन।
तो ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने जान लिया। अब हम मेन चीज ये समझते हैं, हम कैसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो चलो हम उसे समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें या फिर आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए हम अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम कैसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। चलिए पहला है आपका चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। चलिए देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर देखिए, चलिए फिजिकल स्टेट को मेंशन करना जरूरी होता है। ये सॉलिड, ये लिक्विड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है। तो यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ ही साथ क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो ये रहा आपका एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस का। क्या है, हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस है। क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ओके, यहां पर देखिए ऐसे केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ ही साथ हीट रिलीज कर रही है। हम ऐसे समझते हैं, जब दीपावली नजदीक आता है तो पहले की समय की अगर बात किया जाए तो मार्केट से चूनो लाते थे। क्या लाते थे, चूना, और बाल्टी में क्या होता था, पानी। तो उस चूने को आप कहाँ मिलाया है, बाल्टी में दिया है। बाल्टी में क्या है, पानी है। जब आप चूने को बाल्टी में डालिएगा तो क्या होगा, बुलबुला उत्पन्न होगा। क्या होगा, बुलबुला उत्पन्न होगा। अगर आप बाल्टी के आउटर सरफेस को टच करते हैं तो वो गर्म हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हीट में परिवर्तन हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए अब दूसरा का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दूसरा का है आपका चेंज इन कलर की बात करते हैं। चेंज इन कलर, यहां पर देखिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे FeCuSO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बना रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। फिजिकल स्टेट मेंशन कर लें, ये सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वस होता है, ये भी एक्वस और ये सॉलिड। यहां पर देखिए लोहा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। और ऐसे केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर देखिए बिफोर रिएक्शन के पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, FeSO4 का कलर ग्रीन। क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो देखिए पहले बिफोर रिएक्शन के पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, आफ्टर रिएक्शन के बाद FeSO4 का कलर ग्रीन हो गया। तो चेंज इन कलर। अगर
कलर में परिवर्तन आ रही है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही है। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। तीसरा है, जैसे अगर हम बात करते हैं NH3HCl और ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड होता है, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस स्टेट में। देखिए अमोनियम गैसियस स्टेट में, हाइड्रोक्लोरिक भी गैसियस स्टेट में, और ये क्या बना रहा है NH4Cl which means अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड। मैंने क्या कहा? चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है? गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पर बन क्या रहा है? यहाँ पर बन रहा है अमोनियम क्लोराइड, किसमें? सॉलिड स्टेट में बन रहा है। मतलब चेंज इन स्टेट हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रही है। ठीक है। या फिर आप जब कभी आप अगरबत्ती कहते हैं मोमबत्ती, जब आप मोमबत्ती को जलाइएगा तो धीरे धीरे वो पिघल कर क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो पहले मोमबत्ती सॉलिड स्टेट में था, जब उसे आप जलाइएगा तो धीरे धीरे वो गलकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। चलिए चौथा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, चौथा है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिनमें गैस रिलीज होती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। Zn और डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 और कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये सॉलिड, ये एक्वस, ये भी एक्वस, और ये गैसेस स्टेट में। यहाँ पर देखिए जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना रहा है, और साथ ही साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट साइड अगर अप एरो है, ये क्या है? अप एरो, तो इसका मतलब ये क्या है? गैस है। अगर डाउन एरो रहेगा तो वो प्रिसिपिटेट है। ओके। तो यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। चलिए एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बच गया है, पांचवा और लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी क्या है? प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl, AgNO3, और ये बनाएगा AgCl, NaNO3, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस स्टेट में, ये भी एक्वस। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है? AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन रहा आपका प्रिसिपिटेट। AgCl आपका क्या है? प्रिसिपिटेट है, अवक्षेप है, और ये होता है आपका व्हाइट पीपीटी। क्या होता है? व्हाइट पीपीटी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।